क्या जोरदार शुरुआत हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई 1 दिसंबर 2023 जो है आ चुका है और इस जो मंथ का इंतजार जो है भाई सभी लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी जो नई होप के साथ में ये हमारा दिसंबर का मंथ शुरू हुआ है और एक अच्छी गुड न्यूज तो डेफिनेटली हमें ये मिल चुकी है कि लास्ट अपडेट में मिस्टर ऐश मुफारी सर ने जैसे 30 तारीख को आए थे, 30 नवंबर को, तो उन्होंने सब कुछ अगर बोल दिया जाए तो दिसंबर का पूरा जो क्या होने वाला है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया था। इसकी अपडेट ऑलरेडी बहुत जगह मौजूद है। मैंने भी इसके जो है रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा बैक ऑफिस में भी इसकी अपडेट है। तो मतलब कहने का यह है कि पूरा वीक का, पूरे मंथ का जो है यहाँ पे क्या होने जा रहा है मिस्टर ऐश ने ऑलरेडी जो है लास्ट वेबिनार में क्लियर कर दिया था। लेकिन क्या इसकी जोरदार और भी शुरुआत हो सकती है? क्योंकि इसकी सबसे पहली अगर हम बात करें तो यह है कि जहां कहा गया था हमें कि जैसे ए बॉम्ब की बात की थी मिस्टर ऐश ने, तो ज्यादातर लोगों ने इसी पे ज्यादा क्वेश्चन किया है कि कईयों ने उसमें डेट दे दी थी। कईयों ने बोला कि भैया 1 दिसंबर को एच बॉम्ब, जबकि मिस्टर ऐश ने कभी भी जो है डेट की बात नहीं की थी कि एच बॉम्ब 1 तारीख को आएगा। तो कई लोगों ने वीडियो बना दिया, कह दिया कि 1 जो है वो दिसंबर है भैया फाइनल, इसमें एच बॉम्ब होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसी कोई डेट नहीं दी थी। कई लीडर्स ऐसे उन्होंने ये भी बताया कि देखते जाइए आप, देखिए 10 दिसंबर तक क्या हो जाएगा और आप देखते जाओ बस। दोस्तों कभी भी जो है मिस्टर ऐश ने कोई डेट नहीं दी है और मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहा हूं, 3 साल से ज्यादा हो चुका है। मैंने भी अपने वीडियो में कभी भी ये नहीं बोला कि ये डेट है। अगर मिस्टर ऐश ने कोई डेट बताई भी है तो डेफिनेटली वो आगे पीछे कुछ ना कुछ कभी हो जाता है। तो उसमें एक टेक्निकल चीज होती है, कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यूज होते हैं, इस वजह से आगे पीछे ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये बात तय है कि ये जोरदार शुरुआत जो है हो चुकी है दिसंबर मंथ की। और एच बॉम्ब की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो कुछ लोगों के ये भी सवाल थे कि लास्ट अपडेट में मिस्टर ऐश सर ने जो है ऐश बॉम्ब का जिक्र नहीं किया, ए बॉम्ब का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों वो छोड़ दीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा बैकएंड पे काम होता है। मिस्टर ऐश जैसे बोल रहे थे कि बहुत बिजी थे, इसके बावजूद वो मीटिंग में आए और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी शेयरिंग करी है। तो बैकएंड पे ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है। तो ये जो एक पार्ट है, ए बॉम्ब भी जो है हमारा एक पार्ट है, इसमें कुछ ना कुछ तो जबरदस्त होगा, लेकिन उसकी कोई फाइनल डेट नहीं है। लेकिन जो शुरुआत हुई है दोस्तों, जो अपडेट्स हुई हैं वो अनबिलीवेबल है और सारी चीजें सुनना चाहते थे कि भाई दिसंबर के मंथ में क्या हो सकता है। तो वो अपडेट्स आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा जो 30 तारीख को आई थी। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि फर्स्ट वीक से ही जो हमें डेफिनेटली ये बात तय है कि बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, खासकर अगर कार्ड्स पेमेंट और ज्यादा हमारे बेस्ट हो जाएंगे अभी इस मंथ में। और यहां पर जो सबसे अच्छी बात ये कही है कि बोनस की बात कहीं ना कहीं कह दी गई है। मिस्टर ऐश ने काफी सारी बातों का है, आपके जो है एक्सटेंड भी कर दिए गए हैं यहाँ पे जिन लोगों जो पैकेज जिन लोगों ने बाय किए थे। तो कई लोगों का ये कहना था कि इस एक्सटेंड के बजाय अगर ये होता देखिए कंपनी ने, अगेन मैं बोलूंगा कि अपने लेवल पर बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और दिसंबर आपका जो है देखिए यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी उम्मीदें लगाए रखी है कि भैया दिसंबर में क्या हमें जीरो वालों को भी कुछ होगा या क्या होगा, इस पे जो है इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं मिस्टर ऐश ने इस चीज का भी जिक्र कर ही दिया था। लेकिन फिर से अगेन मैं बोलूंगा देखिए टेक्निकल चीजों में थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाता है तो हमें इसको सर पटक के बैठना नहीं है। कई लोग सिर पकड़ के बैठ जा रहे हैं, मेरे तो ये हो गया, जस्ट रिलैक्स यार, क्योंकि हम एक फाउंडिंग मेंबर है, उसको उस हिसाब से सोचना बहुत जरूरी है। और यहां पर अब आप देख रहे हैं कि हमारे सारे लोग सुपर एक्साइटेड है। वेबिनार मीटिंग में हो हल्ला मचा हुआ है, सभी चेहरों पर स्माइल है। और सबसे अच्छी बात है जितने भी पेंडिंग विड्रॉल हैं वो भी जो है बहुत अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 2-3 वीक पहले इस बात का जिक्र किया गया था, मिस्टर ऐश ने इस बात को जरूर कहा था कि हमारे जो है 2 हफ्ते के अंदर जो हमारे जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वैसे मैंने आपको बताया कि सारे टेक्निकल चीजें होती है, इसमें आगे पीछे जरूर होता है। और इस बार लेकिन तय है क्योंकि हमारे जो विड्रॉल की प्रोसेस है और ज्यादा बेहतर और जबरदस्त हो जाएगी। तो जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स जो बचे हुए हैं, जिन लोगों ने पहले पेंडिंग जो विड्रॉल लगाए थे वो सब जो है बहुत जल्दी दिए जाएंगे, क्योंकि बल्क पेमेंट का सिस्टम यहाँ स्टार्ट हो गया। और एक बार ये सिस्टम अगर स्टार्ट हो गया है तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। और कार्ड्स पेमेंट्स वगैरह ये भी स्मूथली सारी चीजें हो रही है। तो कुल मिला के अगर दिसंबर का ये वीक जबरदस्त जाने वाला है दोस्तों। और वैसे भी दिसंबर के मंथ में मैं भी बहुत बिजी रहने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शंस हैं, कुछ हमारे यहाँ पर जो शादियां वगैरह हैं, तो उसमें भी मैं बिजी रहूंगा। तो हो सकता है कभी वीडियो कम हो या हो, तो डोंट वेरी। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव जो है वो कभी भी जो यहाँ पे 24 आवर्स करती है हमारी टीम, यहाँ पर काम कर रही है कहीं ना कहीं बैकएंड पे लगातार जो है नजरें गड़ाए हुए हैं हम लोग कि भैया आज क्या। तो बिल्कुल ये वीक और ये मंथ
कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि एक बहुत जबरदस्त जो है एक ऐतिहासिक सारी चीजें इसके अंदर होने जा रही हैं। और जिसने पेशेंस रखा है ऑन पैसे में इतने दिनों तक, उनके पेशेंस को सैल्यूट। हमारी बैक ऑफिस की टीम को सैल्यूट, मिस्टर ऐश मुफारे साहब को सैल्यूट कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जो है आप बड़े बड़े जो नाम आप सुनते हैं, जैसे मुकेश अंबानी और आपने जो सुना होगा अनिल अंबानी। एक टाइम था जब अनिल अंबानी जो एक टॉप पर थे, मतलब बहुत आगे थे और वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में उनका नाम था। ये मैं आपको कहानी क्यों सुना रहा हूं, देखिए पेशेंस कितना जरूरी होता है और जल्दीबाजी करना कितना बेवकूफी वाली बात हो जाती है। तो वो एक टाइम टॉप पर थे और मुकेश अंबानी का नाम बहुत पीछे था, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये था कि अनिल अंबानी जो सोचते थे वो बहुत फास्ट सोचते थे और वो उनको जल्दी जल्दी हर काम करने की आदत थी और वो जल्दी हर काम को कर लेते थे और जल्दी टॉप पे पहुंचने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ सालों बाद ये कंडीशन आई, उनके क्विक डिसीजन या उनके फिजूल खर्ची या उनकी वजह से वो जो क्या हुआ कि वो डाउन हो गया उनका बिजनेस और उनका नाम ही आउट हो गया पूरे, मतलब बोले रिचेस्ट पर्सन के उसमें से, और दिवालिया घोषित कर दिए गए। लेकिन मुकेश अंबानी जो थे उन्होंने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम किया, चीजों को समझा, एक बार में टॉप पे पहुंचने की कोशिश नहीं करी, धीरे धीरे करके स्टेबल हुआ, फिर वो जो है टॉप लोगों में शुमार होगा और हर चीज को सोच समझ के करते थे। दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जांपल बताया आप लोगों को कि भैया इस टाइप से जो है ना, जो लोग पेशेंस रखते हैं वही यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होते हैं। वैसे हमारी ऑन पैसिव भी कंपनी यहाँ पे पेशेंस रखे हुए हैं और यहाँ पर जो है मिस्टर ऐश धीरे धीरे एक एक चीज को ध्यान से सबको सोच समझ कर सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम लेट होते हैं, कुछ हो रहा है, जितना हम ज्यादा डिले हो रहे हैं हम उतने ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को सोच समझकर और फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है। जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा जो है दोस्तों स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई है ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि एक समझाने के लिए आपको बताया था। और बाकी जो भी हो रहा है दोस्तों, दिसंबर का मंथ जबरदस्त होने वाला है। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू।